प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अशोक और आप देख रहे हैं एप्पल क्लासेस का यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्याओं को ज्ञात करना जानेंगे कि दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्याएं आ सकती हैं। आज का टॉपिक है हमारा दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं। कैसे निकाली जाती हैं, इसको हमें आज जानना है, पढ़ना है। तो हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी हुई हैं। जैसे मान लेते हैं हम कोई प्राकृतिक संख्या 1 और 5 है, तो इसके बीच में कितनी परमेय संख्याएं आती हैं। तो हम बता सकते हैं इसके बीच में 2 है, 3 है और 4 है। इसी प्रकार से मैं कहूँ कि 7 एंड 9 के बीच में कितनी परमेय संख्या हैं, तो आप कहेंगे 1 है और वो भी है 8। इसी तरह से हम कहें कि 10 एंड 11 के बीच कितनी परमेय संख्या हैं, तो इसके बीच में कोई परमेय संख्या नहीं है। इसी तरह से अब हम कहें कि माइनस के 5 और 4 के बीच में कितनी परमेय संख्या है, तो हम कहेंगे माइनस के 4, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, यानी कि इतनी परमेय संख्याएं आती हैं इसके बीच में। अब हम आपसे कहें कि माइनस के 1, और 1 के बीच में कितनी परमेय संख्याएं आती हैं, तो एक आती है, वो है 0। इसी प्रकार से हम कहें कि माइनस के 9 एंड माइनस के 10 के बीच में कितनी परमेय संख्याएं आती हैं, तो कहेंगे कोई संख्या नहीं आती। यानी माइनस के 1 और प्लस के 1 के बीच में एक संख्या आती है, वो 0 है। ये 0 अलग है, यानी कोई नहीं आता, कोई संख्या नहीं है। अब हम दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में देखें कि कितनी परमेय संख्याएं आती हैं। मान लेते हैं हम कोई दो परमेय संख्याएं, तो वो दो परमेय संख्याएं मान लेते हैं हम 3/10, 7/10, दो परमेय संख्या है। इसके बीच में हमें क्या करना है, कितनी परमेय संख्याएं ये ज्ञात करना है। तो देखिए, हम यहाँ से कर सकते हैं कि कितनी हैं। एक होगी 4/10, एक होगी 5/10, एक होगी 6/10, यानी कि ये 3 संख्याएं इसके बीच में आएंगी। हम यही सोच सकते हैं, लेकिन क्या हम 3/10 को 30/100 भी तो लिख सकते हैं, और इसी तरह से 7/10 को हम 70/10 भी तो लिख सकते हैं, 100 भी तो लिख सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब इनके बीच में कितनी परमेय संख्याएं आएंगी, यानी कि 30/100 और 70/100 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, तो
तो 30 पैसे लगा लो आगे जितनी भी आएंगी, यानी कि 31/100 कॉमा 32/100। इसी तरह से संख्याएं आती जाएंगी और 68/100 कॉमा 69/100 मिलाकर इतनी संख्याएं आएंगी, यानी कि ये 39 संख्याएं होंगी जो इन संख्याओं के बीच में आएंगी। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि हम अगर 3/10 को हम 300/1000 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से 3 को 3000/10,000 भी लिख सकते हैं। और इसी तरह से 7/10 को हम 7000/1000 लिख सकते हैं, कॉमा 7000/10,000 लिख सकते हैं। 700/1000 और 7000/10,000 भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और इनके बीच आने वाली संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम किसी भी संख्या के बीच में परमेय संख्या को निकालते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किस तरह से परमेय संख्या को निकालते हैं। देखो, -2 और 0 के मध्य हमें 3 परमेय संख्या निकालनी है। कितनी? हमें 3 परमेय संख्याएं फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए किस प्रकार से निकाल सकते हैं। हम -2 को -20/10 लिख सकते हैं और 0 को 0/10 लिख सकते हैं। अब हम -20/10 कॉमा 0/10 के बीच आने वाली संख्याओं में से कोई 3 संख्याओं को ले सकते हैं। तो इनके बीच कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, जैसे -19/10 कॉमा -18/10 कॉमा ... इसी तरह से संख्याएं आती चली जाएंगी। -1/10 कॉमा 0/10। तो इस तरह से इनके बीच परमेय संख्याएं आएंगी और इनमें से हम किन्हीं 3 संख्याओं को ले सकते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है -5/6 एंड 5/8 के मध्य हमें 10 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कितनी? 10। तो पहले
हम समान हर वाली परमेय संख्या में इसे परिवर्तित कर लेते हैं। 6 और 8 दोनों का जो हर समान होगा वो 24 पे हो सकता है, तो हम इनका हर समान कर लेते हैं। -5/6 दोनों में कितने का गुणा किया जाए कि 24 हो जाए, तो 4 का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -20/24। इसी तरह से हम 5/8 को देखते हैं कि कितने का गुणा किया जाए, तो 8 × 24 होता है, तो 3 का गुणा कर देते हैं इसमें ऊपर नीचे। तो अब ये हो गया 15 और ये हो गया 24। तो 15 और 24 यानी कि अब हम -20/24 और 15/24 के बीच जितनी भी संख्याएं आती हैं उनमें से किन्हीं 10 संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो कौन कौन सी संख्याएं आती हैं इनके बीच में? -19/24, -18/24, ... इसी तरह से आती चली जाएंगी, और 14/24, इसके बाद 15/24 आ ही जाएगा। तो ये 20/24 और 15/24 के बीच की संख्या है। इनमें से कोई भी हम 10 संख्याओं को ले सकते हैं जो इतने के बीच की संख्याएं होंगी। वो परमेय संख्याओं के मध्य कितनी भी परमेय संख्याएं निकालनी हो, अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप जान गए हैं कि अब 2 परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्याएं किस प्रकार से निकाली जाती हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। सो थैंक यू, धन्यवाद।